बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाजरीन, अल्प अरसलान बोलम 31 पार्ट 3 के आगाज़ में हम देखेंगे कि दूसरी जानिब ताजिर तमाम राहजान से कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें, आपको भी हमारे दोस्तों के साथ ही होना चाहिए। इसी दौरान वहाँ पर माथियोस भी आ जाता है। उसको नज़रअंदाज करते हुए राहजान कहता है, दोस्ती को तिजारत के साथ मत उलझाओ, मुझे गवर्नर गिरागोर पर भरोसा है। ये सुनकर सभी ताजिर हैरान रह जाते हैं। वहीं पर माथियोस कहता है, तैकफर गिरागोर वास्पुर अकान को एक दिन वापस ले लेंगे और तुम सब भागने की कोशिश करोगे, लेकिन बच नहीं पाओगे जब वो दिन आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि अल्प अरसलान तुम्हें बचाएगा तो तुम लोग गलती पर हो। लेकिन माथियोस की बात का कोई भी जवाब दिए बगैर ताजिर अपना सामान लेकर बाजार से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर गिरागोर अल्प अरसलान बे से कहता है कि आपको मेरी इत्तेहादी बनने की दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। अगर आपको लगे कि हमें इत्तेहादी बनना चाहिए तो मुझे बताइएगा। बाकी अल्प अरसलान बे, आपने तो देखा है कि मैं कितना मुखलिस हूँ। इस पर अल्प अरसलान कोई भी जवाब दिए बगैर अपने साथियों से कहते हैं चलो, और वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अल्प अरसलान बे के जाने के बाद गवर्नर गिरागोर अपने साथियों से कहता है, हमारी मेहमानों की तरफ से कोई भी लफ्ज़ नहीं आने चाहिए, वो आ रहे हैं। इस पर सिपाही कहता है, हम तवक्को करते हैं कि वो आधी रात तक सरमरी में होंगे। इस पर गवर्नर कहता है, बेहतरीन। और यहीं पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर अलेक्जेंडर बाजार की बालकनी पर खड़ा होके देख रहा होता है जहां से ताजिर जा रहे थे, और कहता है, अब तुम लोग जाओ, तुम लोग छोटे चूहो, अब यहाँ से जाओ। इसी दौरान माथियोस आता है और बताता है, ज़्यादातर ताजिर हार गए हैं और यहाँ से चले गए हैं कप्तान। इस पर अलेक्जेंडर कहता है, अल्प अरसलान सिर्फ सरमरी और आने के लिए ही खतरा नहीं है माथियोस, वो सब के लिए खतरा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो अपनी मसलसल फतूहात के साथ अनातोलिया में भी दाखिल हो जाएगा। इस पर माथियोस कहता है, अल्प अरसलान की बहादुरी अपने घोड़ों और बाजुओं से ज़्यादा मजबूत है। इसी दौरान अलेक्जेंडर को पादरी की गई बात याद आती है कि तुर्कों के घोड़े बहुत ज़्यादा मजबूत हैं जो कि खुदा ने उन्हें दिए हैं, और वो अपने घोड़ों को परों के तौर से जंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है कि वो मैदान जंग में उड़ रहे हैं इन्हीं परों को लेकर। ये सब सुनकर गवर्नर गिरागोर कहता है, काश के हमारे पास भी वो घोड़े होते। यही सोचकर अलेक्जेंडर कहता है, तुम ठीक कहते हो माथियोस, तुम ठीक कहते हो, काश के हमारे पास भी वो आला नस्ल के घोड़े होते जो तुर्कों के पास हैं। इस पर माथियोस कहता है, शादी के लिए तुगरुल बे ने बगदाद से अल्प अरसलान के लिए कीमती तोहफे भेजे हैं, हमने ये सुना है। अगर हम उन तहाइफ में से आला नस्ल के घोड़े ले लें तो शायद हम वो जंग जीत सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कहता है, वो घोड़े कहाँ हैं? तो माथियोस बताता है, वो वास्पुर आकान में है और एक घास के मैदान में जहाँ सल्जोकों के आला नस्ल के घोड़े पाले जाते हैं, वो सब वहीं पर मौजूद हैं। इसी के साथ वो मंजर दिखाया जाता है जहां पर तुर्कों के आला नस्ल के घोड़े पाले जा रहे होते हैं। और अफशीन काराबाई को सही देखकर कहता है, काराबाई, आपको ठीक होता देखकर मैं बहुत खुश हूँ, आप अल्प अरसलान बे के एक मजबूत साथी हैं। तो हकीम कहता है, ये ठीक तो हो रहा है लेकिन अभी मजबूत नहीं है, इसीलिए इसको कुछ आराम की ज़रूरत है। और यहीं पर सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आनी किले में गवर्नर गिरागोर तीर अंदाजी कर रहा होता है। इसी दौरान सिपाही अल्पागोत को कपड़े तब्दील करवा के और उसके जख्मों की मरहम पट्टी करवा कर वहाँ पर ले आते हैं। और इसके बाद गवर्नर गिरागोर अल्पागोत से कहता है कि तुम तुर्कों में बहुत मकबूल हो, हाँ, वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मुझे ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि मैं गलती पर था, तुम तो एक सच्चे रूमी सिपाही हो, हाँ। इस पर अल्पागोत शुक्रिया अदा करता है। फिर गवर्नर गिरागोर कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जैसे तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई, तुमने कहा कि तुम तुर्कों से नफरत करते हो, हाँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अल्पागोत तो तुर्कों का नाम है, तो क्या ये दुरुस्त नहीं है? हाँ अल्पागोत, तुम भी तो तुर्क ही हो। इस पर अल्पागोत कहता है, नहीं, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने सही रास्ता तलाश किया है।
ये कहकर अल्पागोद गवर्नर से तीर कमान लेते हुए निशाना लेकर कहता है, मुझे तुर्कों से शदीद नफरत है और इनके मजहब से भी। इस पर गवर्नर कहता है, अच्छा तो अल्पागोद मुझे ये बताओ कि अगर सुल्तान तुगरुल का इंतकाल हो गया तो तख्त कौन संभालेगा। इस पर अल्पागोद कहता है, अगर सुल्तान तुगरुल का इंतकाल हो गया तो उकाब एक ही सर के साथ जारी रहेगा, तख्त चागरी बे का होगा। इस पर गवर्नर गिरागोर कहता है, अच्छा तो चागरी बे तुगरुल बे से पहले मर जाए तो फिर क्या होगा। तो अल्पागोद कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुगरुल बे बाद में मरे तो भी शहजादों में से कोई अल्प अरसलान को शिकस्त दे सकता है, ना ही इसका बड़ा भाई और ना ही कोई और उसे शिकस्त दे सकता है, ना ही सुलेमान और ना ही इसके चचा और ना ही इसके चचा के बेटे ऐसा कर सकते हैं। इस पर गवर्नर कहता है, तो और यनाल शिकस्त दे सकता है। इस पर अल्पागोद कहता है, यनाल मलिक यनाल काफ़ी अरसे से तख्त पर बैठने के दावे तो कर रहा है। आपको शायद मालूम है कि उसने बगावत करने और निज़ाम संभालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा है। इस पर गवर्नर कहता है, और फिर इसे माफ़ कर दिया गया। अल्प अरसलान का सबसे बड़ा हरीफ तख्त पर बैठ रहा है। इस पर अल्पागोद कहता है, क्या अज़रबैजान के गवर्नर इब्राहिम यनाल है। इस पर गवर्नर कहता है, तो इसका मतलब ये है कि तख्त अल्प अरसलान का नहीं होना चाहिए जो मगरिब की तरफ फैलना चाहता है, बल्कि यनाल बे का होना चाहिए जो कि सिर्फ मशरिक में ही रहना चाहता है और अपनी हिफाजत करना चाहता है। यही हमारे लिए बेहतर होगा। तो अल्पागोद कहता है, हमें जो भी करना है वो करना होगा, ऐसा करने के लिए जनाब। इस पर गवर्नर कहता है, यहाँ पर हमारा वाहिद मकसद है अल्प अरसलान को ख़त्म करना और इस सब के लिए हमें ख़त्म करना होगा, इसे आगे बढ़ने से रोकना होगा, अनातोलिया तक पहुँचने से रोकना होगा। अल्प अरसलान अनातोलिया के ख्वाब देखता ही रहेगा। इसी के साथ दूसरी जानिब दिखाया जाता है वासपुर आकान, जहाँ पर चागरी बे अकनाय खातून से कहते हैं कि अल्पागोद की तमाम कोशिशें रियासत के लिए ही हैं और उसकी तमाम कोशिशें मुनफरिद हैं। अल्लाह आपके बेटे के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते आसान करे और इसकी हिफाजत करे रियासत के लिए अकनाय खातून। इस पर अकनाय खातून कहती है, आमीन चागरी बे आमीन। ये सब सुनकर अल्पागोद के बारे में अल्प अरसलान कहते हैं कि अब गिरागोर अल्पागोद पर शक नहीं करता, इससे अब अपना एतमाद हासिल करने की ज़रूरत है। इस पर हसन बे कहते हैं, हाँ, ताकि गिरागोर इसे सरमरी सराय में जिम्मेदारी दे दे और ये इसके लिए ज़रूरी है। इस तरह से हमारे पास एक मजबूत हाथ होगा कब्जा करने के लिए सरमरी पर। इस पर यनाल पे कहते हैं, क्या लगता है कि किसने ख़त भेजा है जिसमें ज़िक्र किया गया कि अल्पागोद को फांसी दी जा रही थी। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, हम ज़रिया तो नहीं जानते यनाल बे, मगर हमें ये मालूम करना चाहिए कि यह ख़त किसने भेजा था आखिर। इसी दौरान अरसलान यूसुफ वहाँ पर आते हैं और अल्प अरसलान कहते हैं, जी अरसलान यूसुफ क्या बात है। इस पर अरसलान यूसुफ कहता है कि मैं पहले ही चागरी बे को बता चुका हूँ, हमारे पास शादी के लिए बुखारा से मेहमान हैं, हम उन्हें मदऊ करना चाहते हैं। वासपुर आकान के अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा हूँ मैं, लेकिन कोई भी वासपुर आकान जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो गौहर कहती है, कौन जानता है कि वो मेरे भाई पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल महफूज नहीं है भाईजान, किसी भी शख्स को अंदर नहीं आना चाहिए। इस पर अल्प अरसलान जवाबन कहते हैं, यही मुनासिब है, मेहमानों को अंदर आना चाहिए। इस पर सभी लोग हैरानगी से अल्प अरसलान की जानिब देखने लगते हैं। तो अल्प अरसलान यूसुफ से कहते हैं, आपके मेहमान आ सकते हैं, आप उन्हें ले आइए। इसी के साथ अरसलान यूसुफ शुक्रिया अदा कर वहीं पर बैठ जाते हैं और सभी लोग खामोशी से उनका हुक्म मान लेते हैं। फिर अरसलान यूसुफ कहते हैं, हम अब रिश्तेदार हैं अल्प अरसलान बे, इस रिश्ते के बाद भी मुझे किले में कैद रखना दुरुस्त नहीं है। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, जब तक आप मखसूस सरहदों को अबूर नहीं करते आप किले से बाहर जा सकते हैं। और अल्प अरसलान का अरसलान यूसुफ के लिए ये हुक्म किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं आता और यहीं पर सीन चेंज होता है, जहां पर घोड़ों की देखभाल की जा रही होती है। वहीं पर दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाही यानी कि सलेबी सिपाही अपने साथ मौजूद सांपों को लेकर आते हैं और उन सबको एक
मिट्टी के बर्तन से निकाल बार करते हैं ताकि वो घोड़ों तक पहुंच जाएं या फिर लोगों तक पहुंचकर उन्हें डस लें, जिसके बाद वो आला नस्ल के घोड़े चुरा सकें। और इसी के साथ सांप रेंगते हुए सिपाहियों की तरफ बढ़ने लगते हैं और बाज़ंतीनी सिपाही ये सब देखकर मुस्कुराने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।